Hello बच्चों, let's read the question. Question says in the given square a diagonal is drawn and parallel line segment joining the point on the adjacent side are drawn on both sides of the diagonal. The length of diagonal is n root 2 centimeter if the distance between consecutive line segment be 1 by root 2 centimeter. Then the sum of the length of all possible line segment एंड द डायगोनल इज ऑप्शन ए है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन रूट टू एन स्क्वायर सेंटीमीटर n इंटू एन प्लस वन सेंटीमीटर और एन स्क्वायर रूट टू। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक तो ये रिजल्ट होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस अगर हम n माइनस वन टर्म की बात कर रहे हैं तो यह आता है सम हमारे पास n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू के। ठीक है बच्चों, सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है n रूट टू और इसकी जो कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेगमेंट्स हैं है ना, उसमें की लेंथ दी हुई है एक की 1 बाई रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो अगर हम इसको अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इसमें क्या होगा, एक तो ये पी क्यू इक्वल टू किसके होगा, आर एस के, है ना। और इस आर एस को अगर हम डिफाइन करें तो ए सी माइनस, है ना, ये आ जाएगा ए आर और सी एस। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये ए आर किसके इक्वल है, सी एस के इक्वल है ना। और ये सी एस ये और ये हमारे पास क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है स्क्वायर में, है ना, तो ये हमारे पास इक्वल टू क्या बनेगा, पी आर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए सी माइनस, अब ये दोनों तो इक्वल है तो माइनस का 2 AR और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस 2 PR। ठीक है, अब ए सी डायगोनल का काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी जो लेंथ है वो तो हो जाएगी n रूट टू और इस पी आर जो हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइड की बात कर रहा है तो यहाँ पर वो हमारे पास कितनी है, 1 बाई रूट टू, तो ये आएगा 2 बाई रूट टू। तो यहाँ से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, वन रूट टू टाइम्स, तो यहाँ से आएगा रूट टू कॉमन और ये बनेगा कितना, n माइनस वन। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसको डायगोनल कंसिडर करेंगे, है ना। ठीक है, इसी तरह से फर्दर और नेक्स्ट डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, और फिर उन सब का हमें सम करना है। तो सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें, सिमिलरली जो नेक्स्ट डायगोनल है, नेक्स्ट डायगोनल वो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट डायगोनल हमारे पास आ जाएगा रूट टू एन और ये हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है, और माइनस का रूट टू, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, रूट टू इंटू एन माइनस टू। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इन सब का सम अगर निकालें क्योंकि टोटल एन एडजेसेंट साइड्स है हमारे पास, तो इस तरह का हम सम निकालें तो हमारे पास देखो क्या आएगा, एक तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि दो डायगोनल होता है तो ट्वाइस ऑफ एन रूट टू और एन रूट टू प्लस एन माइनस वन इंटू रूट टू, फिर आ जाएगा एन माइनस टू इंटू रूट टू प्लस डॉट 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 और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, रूट टू इंटू यहाँ से हो जाएगा ये लास्ट में टोटल हमारे पास n टर्म्स तक है, हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, और फिर इसमें से चूंकि यहाँ पर ये जो डायगोनल है n रूट टू को हमने इसमें ऑलरेडी कंसिडर कर लिया एक बार, तो यहाँ से एक को हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास देखो रूट टू तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आएगा 2 रूट टू। ठीक है, और ये हमारा क्या बनेगा, n प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस डॉट 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 n टाइम्स। अब इसको देखें तो इस n n n हमारे पास n टाइम्स आ रहा है तो इनको n टाइम्स जब ऐड करेंगे तो n इंटू एन बनेगा, मतलब n स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो वहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट।
अब चूंकि ये एन एन टाइम्स आ रहा है और 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास n-1 टाइम्स, ठीक है। माइनस का क्या है, n√2। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया 2√2 n², और ये वही सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर है, तो ये n-1 इंटू एन बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 2√2, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 2n² माइनस का n² और प्लस का कितना हो गया n, और माइनस का n√2, ठीक है। और जो 2 है यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √2, 2n² में से n² गया तो रिमेनिंग n² माइनस का n और माइनस का n√2, ये प्लस का आएगा, सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2n या यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2n से √2n तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, n²√2। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।